उज्जैन में 3 फरवरी को उज्जैन पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रीता शिंदे, रिटायर्ड रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट केसी शर्मा, फादर जोस, ब्रह्मदीप अलोने, व्यवसायी संतोष लालवानी समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में की रूपरेखा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पारासर ने प्रस्तुत। कार्यक्रम का संचालन सीएसपी दीपिका सिंधे ने किया। पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस अवसर पर एफआईआर, चालान, सिटीजन कॉप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के संबंध में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आने वाले समय में प्रत्येक माह में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया एवं नाना खेड़ा थाना प्रभारी संयुक्त रूप से मौजूद थे। ये काफी पॉजिटिव है और ये आपको रिपीटेडली करना भी चाहिए और जैसा उन्होंने कहा छोटे स्तर पर भी करना चाहिए। मेरा काम सौंदर्यीकरण के साथ साथ ट्रॉमा को भी हैंडल करना है, तो आए दिन मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स डील करता हूँ, साथ ही असॉल्ट्स भी डील करता हूँ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हिसाब में मतलब सुझाव में कुछ नया नहीं करने का है, पर अगर सिंस ट्रैफिक भी एक आपका इक्वली इम्पोर्टेंट वे है, तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नॉर्म्स है उसको थोड़ा और सख्ती से अप्लाई किया जाए। फॉर द वेरी बेसिक फैक्ट की हेलमेट से मतलब हम कितना ही उसको प्रमोट कर ले, पर जब तक मतलब एक सिविलियन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, पर वो सिविलियन की आदत अपने यहाँ पर थोड़ा ऐसा हो गया, जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक मानता नहीं है। और पुलिस से मेरा काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, 15 लाख को बुला लूँगी, तो मतलब इतना पुलिस का खौफ होता था, उसका एक कारण था। खाली खौफ यूँ ही नहीं होता था में तो टू व्हीलर में, क्योंकि यहाँ जब ब्लैकआउट हुआ करता था कि कोई भी कार्रवाई करे लेकिन अपनी अंतरात्मा का कि सबने अपने अपने सुझाव रखे। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ कि जो भी मोटरसाइकिल चलाता और मोबाइल चलाता और गाड़ी भी चलाता, उसके लिए उसको रोका जाए और उस पर ज़्यादा दंड नहीं दिया जाए। भले 500 की नहीं 200 की रसीद, उसको रसीद बना के ही छोड़े, उसको आधे घंटे का 1 घंटे का भी समय नहीं दिया जाए। उस 5-10 मिनट में भले ही 100 रुपए की रसीद बन जाए, बोले कि 100 है मेरे पास, लाओ 100 की रसीद। क्योंकि अगर कुछ रसीद बने तो फिर हम जैसा ही आपको तकलीफ देते हैं, अरे यार ऐसा छोड़ना है, थोड़ी मदद कर, चल नहीं रही उधर से उधर, कभी बैलेंस भी बिगड़ता कि स्थिति ऐसी बनती है। तो पहली बात तो ये, और एक निवेदन है, ऐसे हम हमारे थाने को बहुत बहुत धन्यवाद देते। बगीचे ये हैं, इसमें शाम को एक 7, 7:30 से 9-10 बजे तक इसमें क्या चिलम पीने वाले और गांजा पीने वाले ये सब बैठ जाते हैं, जिससे कि अगर उनको कोई कुछ बोलने जाता है आसपास के नागरिक, तो उन पर चिल्ला चोट, फिर उनके घर का कुछ नुकसान करना, ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। तो उसमें छोटा सा अपना गश्त बढ़ाया जाए और उस 2 घंटे में सिर्फ गार्डन बगीचे का ही रखा जाए। आपने तय है, इससे और बाहर का टूरिस्ट आएगा। परंतु सर, जब बाहर का टूरिस्ट आता है, मैंने ये चीजें व्यक्तिगत रूप पे भी देखी है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारे पास फोन भी बस वाले होते हैं, बस चलती बसेस और डंपर और ट्रैक्टर वाले बिल्कुल भी सिग्नल पे अपनी गाड़ी नहीं रोकते और उसकी वजह से एक्सीडेंट के बड़े चांसेस बनते हैं। तो ये सिग्नल से पुलिस की ड्यूटी रहे और सख्ती से इनके ऊपर चालन की कार्रवाई हो। तो ट्रैक्टर चलते हैं मंडी की वजह से, ट्रक चलते हैं, बस चलती है, इस पे कानूनी इस पे चालानी रोड पे, भले गुजरात के नंबर की हो या कहीं बाहर की नंबर की हो, उसको ट्रैफिक पुलिस रोकती है। स्वाभाविक है, रोकना भी चाहिए कि उसके अंदर कोई ऐसा सामान तो नहीं है कि शहर में कोई क्षति पहुंचाए। पर सर, जिस तरह से उन बाहर के जो टूरिस्ट है उनसे बात की जाती है, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, चाहे वो नाना खेड़ा चौराहे पे हो, जहां भी बाहर की गाड़ी देखी, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं। उनसे अगर उनके पास कागज भी पूरे हैं, तब भी वो चाहते हैं कि अगर बाहर की गाड़ी है तो कुछ ना कुछ उनको व्यक्तिगत लाभ हो। इस चीज पे सर प्लीज, नगर निगम के माध्यम से अगर कोई हम यातायात को सुधार सकते हैं तो आप बैठक में मुझे आमंत्रित कर लेना, पर आज तक आपके विभाग से मुझे पत्र नहीं मिला। मुझे इस बात का भी खेद है। धन्यवाद। उसका चालान बना दिया जाए
ताकि संबंधित तक पहुंच जाए, ताकि अगली बार वो कहीं भी पार्किंग करने से पहले सोचे कि मैं गलत जगह पार्किंग कर रहा हूँ। एक तो इससे इस समस्या का हल हो सकता है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारा उज्जैन आए दिन 1-2 लाख की संख्या पर बढ़ती रहती है और हमारा जो पुलिस का जो स्टाफ है वो पूर्व अनुमान की तरह ही है, तो मेरा निवेदन है, हमारा नीलगंगा थाना भी इससे जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है। स्टाफ को इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि जो स्टाफ है वो कहीं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है वहाँ लगा दिया जाता है, कहीं व्यापार मेला है, कहीं विक्रम मेला है, कहीं विक्रम उत्सव है, आए दिन ये कार्यक्रम होते रहते। तो मेरा निवेदन है, हम जब भी कोई समस्या लेकर के जाते हैं तो ये बात सामने आती है क्या करें, हम स्टाफ की कमी है, इसलिए हमें अभी वहाँ पे लगे हुए हैं। हम आपका काम कल देखेंगे या परसों देखेंगे। दारू की बोतल लेके वहां आ जाते हैं, उद्यानों में बैठे रहते हैं, कोई भी आसपास के करते हैं। वाकई में भयंकर झगड़े की स्थिति कई बार बनी, हमें बीच में आके बीच बचाव करना पड़ा और हमें भी कभी असहज महसूस प्रतिनिधि भी हूँ। मेरे वार्ड में लगभग 20 उद्यान लगते हैं। सुबह लड़के लड़कियों के जोड़े पूरे उद्यान में पाए जाते हैं, स्कूल के छोटे स्कूल के ड्रेस में रहते हैं। थोड़ा सा वहां पे भी पेट्रोलिंग हो, ये बात आपसे पहले भी हमने कही थी। और शाम के टाइम पर नहीं, ये अलगम गोवर्धन नाम से लेके नाना खेड़ा तक मेरे 20 गार्डन लगते हैं। लगभग 20 उद्यान है मेरे वार्ड में। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। तो टीआई साहब ने बोला, गोपाल जी मेरा नंबर सेव होगा उनके पास, के प्रतिनिधि उस नाते नंबर सेव होगा। बोले, बलवानी जी मेरे पास आप सूचना आ चुकी है और हम निकल चुके हैं। मात्र 12 या 13 मिनट में टाइम देखकर वो वहां पहुंचते थे। इसलिए मैं पूरी पुलिस टीम की प्रशंसा करूँ। हर बार ऐसा ही होता है। पुलिस का आम जनता में भय इतना है कि छोटी छोटी चीजों के लिए उसको जनप्रतिनिधि को फोन लगाना पड़ता है कि भैया मेरा मोबाइल गिर गया है, तो मेरे को आप थाने से सील लगवा दो, मेरे को नई सिम निकालना है। एक की रिपोर्ट लिखा गई, एक की रिपोर्ट नहीं लिखाई। हमने फोन लगाया तो भैया उसको ज्यादा लग गई है, उसका मेडिकल कराया है, ऐसा है वैसा है। तो सर हम तो, हमारी तो मजबूरी है, हमको तो बोलना है। हम तो कभी कभी दोनों के लिए भी बोल देते हैं कि भैया देख लेना, इसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। नेतागिरी करना, नेतागिरी भीड़ का काम है। तो सर कम से कम पुलिस का इन छोटी चीजों में, जो व्यक्ति आपका वहाँ काउंटर पे बैठता है, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज है कि भैया हमारा पर्स गुम गया, चोरी हो गई, आवेदन लेना, वहाँ पे सभ्य तरीके से बात करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये सही है। कॉन्फिडेंस में लेके उनके कोई वरिष्ठ लोग हैं या उनके कोई प्रतिनिधि है, उनसे बात करके उनसे एक कोऑर्डिनेशन बना के अगर कार्रवाई करेंगे या उनकी बात आप तक पहुंचने के लिए एक माध्यम हमारे जैसे कोई आपके लिए बड़े कार्यों को उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करता हूँ। एक जनसंपर्क अधिकारी होने के कारण आप लोगों की बात, फिर भी इसके बावजूद ये लोग काम करते हैं और उसके परिणाम हमारे सामने हैं। शिकायतें तो किसी विभाग के बारे में की जा सकती है और बहुत की जा सकती है। आपके माध्यम से एक सर्कुलर की ओर, हर थाना अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाएगा और बीच बीच में जाके उन लोगों की खोज खबर लेता रहेगा। लेकिन ऐसी कोई लिस्ट आज तक आपको किसी थाने में देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है स्टाफ जो कुछ निराकरण हो सकता हो करें। आज कहना चाहूँगा, आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ नक्सली इलाकों में, सुकमा ग्राउंड जीरो। तो पिछले 2-3 सालों से मैं कॉरिडोर में रहता हूँ। दंतेवाड़ा में एक सीआरपीएफ का अधिकारी घूम रहा था, एक जवान वहां पर सीआरपीएफ की ड्यूटी होती है अधिकांश, तो घूम रहे थे। अब क्या हुआ कि एक स्कूल की लड़की वो सीआरपीएफ के ऑफिसर को देख रही थी, बार बार, नया नया ऑफिसर था, तो उनको ऐसा लगा कि लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती है। पर वो पहले दिन भी वहां पर बैठा था, टोल टैक्स पर बैठा था। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया, उस मामले को सामने लाए, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अब जब आप उज्जैन में रहते हैं तो उज्जैन में और आदमी आगे प्रेरणा लेता है उससे। संवाद का जो कार्यक्रम है जो आज आयोजित किया गया है, मेरा एक सुझाव है, ये संवाद का कार्यक्रम निरंतर सभी थानों पर हर माह आयोजित किया जाए, या थाने को छोड़कर हम क्षेत्र में भी आयोजित करें तो लोग बढ़ के आगे आएंगे और पुलिस प्रशासन के साथ अच्छा सहयोग करेंगे।
अगर निरंतरता रहेगी तो समाज से सारी समस्याएं हल होगी, पुलिस और नागरिक के बीच एक विश्वास पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रोज का आना जाना रहता है, पर शनिवार रविवार और त्योहारों के दिन में ये ब्रिज के ऊपर से हमको जाना है। मेरा निवास है रविशंकर नगर, अब हमको ड्यूटी करना है सुबह शाम, और जब भी शनिवार या रविवार या त्यौहार वाले दिन हमको जाने वाली तकलीफ आती है। मतलब हम या तो जयसिंहपुरे होते हुए जाए तो जयसिंहपुरे में भी जाम लग जाता, या फ्रीगेज होते हुए जाए हो रहा है, तो सर कम से कम लोकल आदमी वहाँ से निकल जाए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके, ऐसी एक सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। कोशिश किया गया है, ये काफ़ी पॉजिटिव है और ये आपको रिपीटेडली करना भी चाहिए और जैसा उन्होंने कहा छोटे स्तर पर भी करना चाहिए। मेरा काम सौंदर्यीकरण के साथ साथ ट्रॉमा को भी हैंडल करना है, तो आए दिन मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स डील करता हूँ, साथ ही असॉल्ट्स भी डील करता हूँ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हिसाब में मतलब सुझाव में कुछ नया नहीं करने का है, पर अगर सिंस ट्रैफिक भी एक आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट वे है, तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा और सख्ती से अप्लाई किया जाए। फॉर द वेरी मतलब बेसिक फैक्ट की हेलमेट से मतलब हम कितना ही उसको प्रमोट कर ले, पर जब तक मतलब एक सिविलियन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, पर वो सिविलियन की आदत अपने यहाँ पर थोड़ा ऐसा हो गया, जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक मानता नहीं है। तो थोड़ा ट्रैफिक को लेकर और वो कायदे कानून जो ऑलरेडी इन प्लेस है उनको थोड़ा सख्ती से किया जाए कि ओवरऑल से एक लिमिटेड सीमा तक पार्किंग प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद में एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोज मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, आरोपी रोज याचिकाएं लगा रहा है, और जो जांच अधिकारी सख्ती से जांच कर रहे थे उनको जांच से हटा दिया गया है। आरोपी के परिजन आपके पुलिस अधीक्षक कार्यालय आगर में बैठे रहते हैं, न्यायाधीश पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मीडिया, चैनल, हाईकोर्ट सब संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि उसके साथ आरोपी बड़ा से बड़ा हो, और बार बार ये कहा जा रहा है कि ऊपर से दबाव है। सरकार की छवि खराब हो रही है, बड़े शहरों में जो नाम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये घटना पूरे उज्जैन संभाग के माथे पे कलंक है कि 4 अपराध दर्ज है 2013 से, जमानत पे आरोपी है, और वो सुनवाई में न्यायाधीश के कान का पर्दा फाड़ देता है जूते से, और उस आरोपी को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उस आरोपी की 4 अपराधों की जमानत निरस्त करने के लिए प्रकरण आपके पुलिस अधीक्षक महोदय की टेबल पे 15 दिन से पड़ा हुआ है, और बार बार कहते हैं संज्ञान नहीं ले रहे। इस प्रकरण में जो महिला की गवाह थी वो सुरक्षा की गुहार कर रही है, और उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है, और पुलिस आपकी जो उस केस में गवाह थे उनका रिकॉर्ड खंगाल रही है। तो मेरा निवेदन है कि उनको प्रॉब्लम होती है। और सर दूसरा ये है कि गाड़ियाँ जो वो लोग अनशन सड़क पे चलाते हैं, उस कारण से सर एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो मेरा कंसर्न रहेगा सर कि उसके लिए आप कुछ सख्ती बरतें है कि पुलिसिंग जो है वो लोगों के साथ मिलकर कैसे हम उसको बेहतर और कर सकते हैं, लोगों का सहयोग लेते हुए और उनकी भावनाओं के अनुरूप बेहतर से बेहतर हम कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ जो पुलिसिंग सर्विस इसके बारे में रखा गया था। उसी तारतम्य में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में किया गया। आज यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। हमारे क्षेत्र के सभी लोग इसमें आए थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, कुछ जो कार्यकारी लोग होते हैं, मोहल्ले के जो जनप्रतिनिधि हैं मोहल्ले के, और अन्य प्रकार के जो बिजनेसमैन हैं, सारे लोग उपस्थित थे। और लोगों ने कई सारी सामान्य रूप से जो समस्याएं उनको आती हैं उसके बारे में बातचीत की। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जैसे हमें लगा कि सारी सुविधाएं जो हम पुलिस की तरफ से जनता को दे रहे हैं शायद उसकी पूरी रीच अभी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। उसी तारतम्य में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के पोर्टल पर जो गुमशुदा चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सिटीजन पोर्टल है, और साथ ही साथ EFIR की जो फैसिलिटी है, साधारण चोरी के जो मामले हो गए, गाड़ियों की चोरी के मामले हो गए, आपस में जो साधारण मारपीट कई बार हो जाती है, उसके लिए इन सारी सुविधाओं से जो ग्रसित है, मैंने अपने समझ के लोगों से रिक्वेस्ट किया उसको एक बार देख लें और स्टार्ट करके देखें। इसके साथ साथ हमने नंबर्स जो हमारे हैं वो भी शेयर किए लोगों से कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी अवैधानिक या कोई ऐसी चीज़ अपने क्षेत्र में देखते हैं और उसको वो सुविधाजनक पाते हैं, अगर वो कन्वीनियंटली प्लेस्ड हैं तो उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, तो वो लेके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कभी कोई बात हो
और जो भी बातें आई हैं, जैसा आपने देखा कि मैंने अपने अधिकारियों से भी चर्चा की और हमने ये प्लान किया कि जिसका निराकरण हम पुलिस के स्तर पर कर सकते हैं उसको अगले 1 सप्ताह में हम निराकृत करेंगे। साथ साथ जहाँ पे अन्य विभागों से ज़रूरत होगी इनसे बातचीत करेंगे और ये जनसंवाद का कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहे। तो थानों में बीटों की व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत सुदृढ़ किया है, तो बीटों में हमारे अधिकारी भी चर्चा कर पाएंगे और थाने के अधिकारी भी हमारे जो थाने के जनसामान्य के लोग हैं उनसे चर्चा करके, उनसे संवाद करके अपनी पुलिसिंग को और बेहतर करते हुए जनता की और बेहतर सुरक्षा और सेवा करते हैं। मैंने आपके संज्ञान में भी लिया है कि कई जगहों पे हमने CCTV कैमरे जन सहयोग से बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल किए हैं। जैसे हमारा नागदा कस्बा है उज्जैन के भी कुछ पोर्शंस में काफ़ी है, जावरा है रतलाम में, जहाँ पे कि बेसिकली IP एड्रेस बेस्ड कैमरे लगाए जाते हैं और उसको फिर थाने पर उसका फीड तो आता भी है। जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, जैसे SDOP हो गए, वहाँ के SP हो गए, वो लोग उसको अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं अपने यहाँ है ही, क्योंकि हमारे कंट्रोल रूम में उज्जैन शहर का तो फीड आता ही है, साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट सिटी के भी कैमरे लगे हुए, तो लगभग हमारे सारे पोर्शन कवर है। अब हमने एक और प्लान किया कि इंटेंसिवली, क्योंकि अब गलियों में भी हमारे मूवमेंट बहुत सारे होते हैं, कॉलोनीज़ में बसाहटें काफ़ी लंबी चौड़ी होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, तो इसमें जहाँ भी आवश्यकता होगी, कोचिंग संस्थानों के कुछ लोग आए थे, उनसे हमने बातचीत की है, तो वहाँ पे भी हम एक बार चिन्हित करा के थाना क्षेत्रों में इन कैमरों को लगा के IP बेस और उसकी मॉनिटरिंग और फीड कैसे ली जा सकती है, और इसमें हम जन सहयोग से ही करेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इस दिशा में जो निर्देश है, जो शासन की सोच है कि जन सहयोग को, जनता को इसमें शामिल किया जाए, ताकि एक स्टेक भी रहे, वो हमारे बिगेस्ट स्टेक होल्डर हैं, हम उनकी सर्विस करते हैं, एक तरह से उनकी भागीदारी भी रहे और उनको एक जो कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी रहे और एक तरह से पारदर्शिता रहे उसमें, तो उनको और बेहतर तरीके से हमें सुझाव और हमारी कार्रवाइयाँ भी हो सकें। वाहन चोरी की जो आपने वारदातें की हैं, बात करी है, तो कई सारे इसमें हुए हैं, सही है, और इसमें कई सारी बरामदगियाँ हुई हैं। कई बार ये पास पड़ोस के ज़िलों से भी कई बार लोग आते हैं और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे वाहन ऐसे रखे होते हैं, खासतौर से 2 व्हीलर, जिनको कि वो लेकर चले जाते हैं, तो इसमें बरामदगियाँ हुई हैं। अब इनको परीक्षण कर लिया जाएगा। ऐसे हमने पॉकेट्स भी चिन्हित कर लिए हैं जहाँ से ये चोरियाँ होती हैं और अधिकारियों को कहा है कि इसको मॉनिटर करें। वही जो प्रिवेंटिव पार्ट हमने किया, एक तो CCTV कैमरे, पुलिस की पेट्रोलिंग से उसकी प्रिवेंटिव पार्ट हो, और डिटेक्शन के लिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्द इनको भी गिरफ्तार करके उनको वाहनों को बरामद करेंगे।